बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जून है और इतवार का दिन है। बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ अवेयरनेस की एक चीज़ मैंने शेयर करनी है। मेरी कोशिश होती है जब भी मेरे पास ऐसी कोई ख़बर आती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके, ज़ाहिर बात है, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये वो मामलात हैं जो डे टू डे हमारे सामने हो तो रहे होते हैं, लेकिन हम इनसे वाकिफ़ नहीं होते या हम इनसे लापरवाही कर जाते हैं। मेरे घर में, आपके घर में, हम सब के घर में मुलाज़माएँ हैं जो काम कर रही हैं। बहुत सारे घरों में ऐसी मुलाज़माएँ हैं जो जिनको बहुत अरसा हो जाता है। कराची क्लिफ्टन से एक मामला सामने आया है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है और वो बहुत ही हैरानकुन मामला है। वो आपके साथ शेयर करूँगा और इसके साथ-साथ एक मामला लाहौर से है और आपको ये जब दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा तो आप हैरान होंगे, फिर आप केयर भी करेंगे और आप कहेंगे कि शाहिद भाई ने ठीक बताया है। बहरहाल जी, ये एक मुलाज़मा है, 13 साल से ये घर में काम कर रही थी और इस 13 साल काम करने के दौरान इसने उसी एक घर से 5 करोड़ रुपए चुराए हैं और उन 5 करोड़ रुपए से गाड़ियाँ खरीदी हैं और जायदादें खरीदी हैं, फिर भी मुलाज़मा के तौर पे उनके घर काम कर रही थी। पहले ये बताता हूँ, फिर लाहौर में एक वाक़या हुआ वो भी बता दूँगा आपको। बहरहाल जी, कराची का इलाका जी क्लिफ्टन, यहाँ से चोरी करने वाली एक घरेलू मुलाज़मा पकड़ी गई है। 13 साल से ये इसी घर से चोरियाँ कर रही थी और 5 करोड़ से ज़ायद की रकम से कराची और पंजाब में इसने फ्लैट्स लिए हुए थे, प्लॉट्स लिए हुए थे, दुकानें और गाड़ियाँ खरीदी हुई थी और मालकान को कानो-कान इसने खबर नहीं होने दी। पुलिस ने तकरीबन सवा करोड़ की रिकवरी भी कर ली है एक मुलाज़मा से। कैसी बात! मतलब आप खुद हैरान होंगे, सवा करोड़ रुपया घर में काम करने वाली मुलाज़मा ने रखा हुआ था। कराची का एक इलाके क्लिफ्टन से जी इस खातून ने 5 करोड़ की चोरी की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलज़मा शहनाज और उसके बेटे आसिफ और साथी हमाद को गिरफ्तार करके तकरीबन सवा करोड़ रुपए की रिकवरी की है और मुलाजमा बनकर घरों में चोरियां करने वाली दो जो है पहले भी खवातीन गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस ये बताती है कि मुलज़मा जो शहनाज है इसने चोरी शुदा रकम से कराची पंजाब में फ्लैट, प्लाट, दुकानें और कीमती गाड़ियाँ खरीद रखी थी। मुलज़मा ने 50 लाख और 40 लाख मालियत की दो गाड़ियाँ खरीदी हुई थी, 70 लाख रुपए की एक दुकान और दीगर इमलाक भी हासिल की। फ्लैट और दुकान को सेल करके 46 लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई है। वाक़ये का मुकदमा जनाब ख़याबान तंजीम की रिहायशी एक खातून ने 16 जून को क्लिफ्टन थाने में दर्ज कराया। खातून ने बताया कि उनके शोहर हसन जलील बैरून मुल्क कारोबार करते हैं और घर पर नकद रकम की आमद-ओ-रफ़्त मामूल की बात है। और उन्होंने कहा कि जी उन्हें उनके शोहर का फ़ोन मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि एक खातून गुलजार ने उन्हें फ़ोन करके इंकशाफ किया है कि उनकी मुलाजमा शहनाज मुख्तलिफ औकात में घर से भारी रकूम चुराती है। बाद अज़ां वो कहती है हमने अकाउंटेंट के ज़रिए माली रिकॉर्ड चेक किया तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए की उसमें कमी थी। तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं कि मुलज़मा शहनाज अपने बेटे आसिफ के साथ अक्सर व बेशतर घर आती थी और इस पर ख़ानदान को मुकम्मल एतमाद था। मुलज़मा का पहले कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार मुलज़मान को जेल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद रिकवरी के लिए तहकीकात जारी हैं। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि ये खातून जो है इसने पहले उनका एतमाद लिया घर वालों का। ज़ाहिर है 13 साल से एक बंदा आपके घर काम कर रहा हो यार, तो आप तो 5-6 साल 7 साल से मतलब आपके पास अगर मुलाज़मा हो तो आप घर छोड़ के उसके सर पे चले जाते हैं। अच्छा, ये पुलिस ये बताती है, एक तो ये नकदी चुराती थी खातून और दूसरा साथ ये करती थी कि इसने ना आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करके इनके जो कार्ड्स वार्ड्स थे और जो चीज़ें थी ना उन पे भी उनके एटीएम के वो ले लिए, अपना जो पासवर्ड्स हैं वो भी इसके पास थे। फिर ये मुख्तलिफ़ औक़ात में उनको पता भी नहीं चलता था। फिर ये मतलब इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कभी कोई ज़ेवर निकाल लिया, कभी इस तरह कर करा के तो मजमूई रकम तकरीबन 5 करोड़ रुपया, मतलब आप हैरान रह जाएँगे कि एक मुलाज़मा। तो मैं अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ हम बहुत बहुत अहम हिस्सा है, ये जो घर की मुलाज़माएँ होती हैं, यकीन करें बहुत अहम पार्ट होती है और आपको मर्द हज़रात तो अक्सर बेशतर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद उनसे ज़्यादा जो है वो काम करने वालों की वैल्यू होती है बेगम के सामने। क्योंकि अगर काम करने वाली एक दिन भी ना आए, तो घर में हालात जो है वो आपको पता है जिस तरह होते हैं। और ख़वातीन जो है वो जो काम करने वाली उनके नखरे भी बर्दाश्त करती हैं और उनके पैसे भी देती हैं और सब कुछ करती हैं। लेकिन जब भी आप कोई मुलाज़मा रखें, ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, एहतियात करें, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करें और साथ-साथ एतमाद ज़रूर करें। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ज़ाहिर है एक बंदा इतने अरसे से आपके साथ काम कर रहा है तो उस पे एतमाद ज़रूर करें, लेकिन इतना अंधा एतमाद भी ना करें। आप साथ-साथ चेक्स भी रखें।
अपनी जो आपने घर पे अगर कोई चीज़ें ऐसी छोड़ी हुई हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, कुछ लोग घर पे इस्तेमाल के लिए वैसे तो लॉकअप्स में होती हैं ज्वेलरी वगैरह, तो आपने ये करना है कि आपने जो आपके घर में छोटी-मोटी थोड़ी बहुत पड़ी है, उसको भी चेक करते रहना है। और अपने ज़ाहिर अकाउंट्स तो रोज़ हम चेक करते हैं। इनका शायद कोई बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिज़नेस था, जिन इनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि 5 करोड़ रुपए निकल गए, इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल ये पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। मेरा ख़्याल से इसकी चीज़ें मज़ीद भी खुलेंगी, क्योंकि ये मामला इतना सादा मुझे लग नहीं रहा, इसमें और भी बहुत सारे पहलू मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं, इस पे इंशाअल्लाह जो भी खुलेंगे मैं आपके साथ इसकी तफ़सील अगली वीडियो में शेयर करूँगा। एक और चीज़ मेरे साथ शेयर हुई है जी, ये है जी, लाहौर में एक ग्रुप पकड़ा गया है, और ये क्या वारदात करता था ये भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो है इसका अंदाज़ा हो जाए। गुलबर्ग पुलिस ने गिरफ़्तार किया जी लाहौर में। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग डिलीवरी बॉय का रूप इन्होंने अख्तियार किया हुआ था। ये घरों में जाते थे, लोगों को मुख्तलिफ़ अशिया जो है ये डिलीवर करने के लिए जाते थे। इनके पास असलहा होता था, और ये लोग ये करते थे कि जी इन्होंने ये घर में डिलीवरी के बहाने जाते थे, और जब देखते थे घर में कोई खातून मौजूद है, या घर पे कोई बच्चा है, या कोई चीज़ ऐसी उन्होंने मंगवाई है जो आसानी से इनके काबू में आ सकें, तो ये लोग ये करते थे कि घर में दाखिल हो जाते थे, और गन पॉइंट के ऊपर जो है वो लोगों से मोबाइल फ़ोन्स, घर में जो नकदी ज़ेवर वगैरह पड़े होते थे, इन्होंने जो है ये उड़ा लेते थे उससे। बहरहाल पुलिस ने जो है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डिकेट ग्रुप को जल्लो पार्क के करीब से ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। मुलजमान ने 4 रोज़ कबल हाली रोड के करीब डिलीवरी के बहाने शहरी से वारदात की थी, और जो है मुलजमान जो है गुलबर्ग और मुल्लिका इलाकों में मुख्तलिफ अशिया की डिलीवरी के बहाने ये सब कुछ करते थे। गिरफ्तार ग्रुप ने गन पॉइंट पर 13 से ज़ायद वारदातें करने का इंकशाफ किया, जिनसे 50,000 से ज़ायद नकदी, पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुलजमान बाबुल, परवेज़ और दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारड़ का कहना है कि अवाम उन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी अवलीन तरजीह है। बाकी तुसी आपने समझदार हो, अल्लाह पाक करम करे इंशाअल्लाह। उम्मीद यही है, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, अल्लाह करेगा ये जो जुराइम है इनकी बेखूनी होगी, और ये जराइम जल्द ख़त्म होंगे, ताकि हमारे लोग जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रह सकें, आराम सुकून से रह सकें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। मैंने वैसे अक्सर बेशतर मैं पुलिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन पुलिस जब कोई अच्छा काम करती है तो उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। इस्लामाबाद में 1-2 वाक़यात हुए, उस पे पुलिस ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया, हमने उनकी तारीफ़ की। लाहौर में भी जब ये हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई करते हैं किसी मुलज़िम को, तो उसकी भी मैं तारीफ़ करता होता हूँ कि जी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो बहरहाल ज़ाहिर है पुलिस का काम ही यही है कि वो लोगों को हेल्प करे, लोगों के मामलात मसाइल का ख़्याल रखे। बहुत सारे केसेज़ हमें देखने को मिलते हैं जिसमें पुलिस उस तरह काम नहीं करती जिस तरह उसको करना चाहिए। रिक्वेस्ट होती है हमेशा, और हम इस पे बात भी करते रहते हैं कि यार पुलिस का यही काम है, अगर आप काम करेंगे तो लोग महफूज रहेंगे, और इसी तरह हमारा मुल्क बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम करेगा। दुआ किया करें अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। ये वीडियोज़ मैं करता इसीलिए हूँ ताकि आप दूसरों से शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।